जय हिंद डियर साथियों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपडेट लेकर आए हैं दरियाबाद रेलवे स्टेशन का। और जैसा कि हमारा जो बाराबंकी से अयोध्या वाला रेलखंड है, यहाँ पर सिर्फ दरियाबाद एवं सैदखानपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 एवं प्लेटफार्म नंबर 2 का कार्य अधूरा था, जिस पर इस समय काम चल रहे हैं। तो आज हम उसी की आपको अपडेट देंगे और आपको दरियाबाद रेलवे स्टेशन का फुल अपडेट देंगे कि प्लेटफार्म पर कितना कार्य हुआ है, कितना अभी बाकी है, अभी क्या क्या काम वहां पर चल रहे हैं। सभी चीज़ों की आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए। सामने देखिए, ये हमारा दरियाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 2 है, जिस पर यहाँ पर अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है। सामने देखिए दरियाबाद रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड, और यहाँ पर अभी फर्श बनाने का काम चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर इस पर इंटरलॉकिंग की ईंटें बिछाई जाएंगी, जैसा कि आप जगह जगह पर देख सकते हैं। इंटरलॉकिंग की जो ईंटें हैं उनको लाकर रख लिया गया है और अब इन्हें यहाँ पर बिछाने का काम शुरू होगा। फ़िलहाल यहाँ पर बड़ी अपडेट ये है कि स्टेशन पर लाइट व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है और यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज भी बनकर कंप्लीट है। लेकिन अभी यहाँ पर शेल्टर बनाने का काम नहीं हुआ है। जो टीन शेड बनाया जाता है यात्रियों को बैठने के लिए, उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। फ़िलहाल आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग की ढेर सारी ईंटें जगह जगह पर डंप हैं और यहाँ पर अब फर्श बनाने का काम चल रहा है। बाउंड्री वाल का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। पहले यहाँ पर प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो फर्श का काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाए और प्लेटफार्म नंबर 2 पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। इसके बाद यहाँ पर जो बाउंड्री वाल है उसका कार्य शुरू होगा और फिर जो छोटे छोटे शेल्टर लगाए जाते हैं टीन शेड यात्रियों के बैठने के लिए, उसका भी काम शुरू होगा। और एक बड़ा शेल्टर जो कि हमारे फुट ओवर ब्रिज के पास बनाया जाता है, उसका भी अभी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और उसके बाद वहां पर नए टीन सेट को लगाया जाएगा। और जैसा कि दरियाबाद रेलवे स्टेशन की अपडेट देने के लिए हम रुदौली से जिस ट्रेन से आए हैं, वो ट्रेन है हमारी वाराणसी से लखनऊ के बीच में चलने वाली 04217 फास्ट मेमो ट्रेन, जो बगल में आपको दिख रही होगी, प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है। और इसी से आज हम यहाँ दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं और अभी हम आपको प्लेटफार्म नंबर 1 की भी अपडेट देंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कितना काम अधूरा है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ताकि आपको यहाँ पर सभी अपडेट आसानी से समझ में आ सके कि यहाँ पर अभी कितना काम बचा हुआ है और कितना समय लग जाएगा दरियाबाद रेलवे स्टेशन को कंप्लीट होने में। क्योंकि इस समय यहाँ पर प्लेटफार्म नंबर 2 से ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है। प्लेटफार्म नंबर 1 का कार्य अभी अधूरा है और वहाँ पर वायरिंग का काम भी चल रहा है, तो उसको भी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल सामने देखिए, हमारी 04217 फास्ट मेमो ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है यहाँ दरियाबाद रेलवे स्टेशन से, और इसके संचालन की तारीख अब बढ़ाकर जो है वो 22 जुलाई तक कर दी गई है और 22 जुलाई तक अब इसका संचालन होगा। फ़िलहाल इसको परमानेंट भी किया जाएगा, जैसा कि खबरें आ रही हैं और सुनने में आया है कि इसको इंटरसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर इसका संचालन LHB कोचेस द्वारा होगा वाराणसी से लखनऊ के बीच में। फ़िलहाल चलिए हम आपको दिखाते हैं दरियाबाद में जो प्लेटफार्म नंबर 2 है वहाँ आगे की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक फ्लोर बनाने का काम पूरा कर लिया गया है और इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ मिट्टी को समतल कर लिया गया है और अब यहाँ पर जो हमारी कंक्रीट से फर्श डाली जाएगी उसका काम शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरलॉकिंग की ईंटें बिछाई जाएंगी और पीछे आप देख सकते हैं सरिया का जाल लगा हुआ है और वहाँ पर अभी शटरिंग बांध के जो हमारा दीवार है उसको बनाने का काम शुरू होगा। फ़िलहाल बाउंड्री वाल का अभी कार्य नहीं शुरू हुआ है और जैसा कि अभी फर्श बनाने का काम चल रहा है, तो पहले यहाँ पर जो फर्श बनाने का काम है उसको कंप्लीट किया जाएगा। गर्मी बहुत है और मान कर चलिए आप कि यहाँ पर 35 से 40 डिग्री तापमान है और इतनी गर्मी है कि मुझे खुद चलने का मन नहीं कर रहा था यहाँ प्लेटफॉर्म पर।
फ़िलहाल चलिए हम आपको लेकर चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और वहां पर दिखाते हैं आपको ताज़ा स्थिति। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुके हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी तो यहाँ पर जो बाउंड्री वाल होता है मिट्टी को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म की जो ठोकर बनाई जाती है उसको बनाने का काम चल रहा था। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पूरी तरह से ठोकर बनकर तैयार है और इसमें जो मिट्टी भराई का काम है उसको पूरा कर लिया गया है। बगल में जो हमारी लूप लाइन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की, वहाँ पर वेल्डिंग का काम भी चल रहा है। यहाँ पर ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है और जो पुराना ट्रैक था उस पर जो हमारी रेल की पटरी होती है उसको बांधकर यहाँ पर जो जोड़ होते हैं उनमें वेल्डिंग करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो हमारा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का सारा मटेरियल है, क्योंकि यहीं पर डिपो बनाया गया था दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर, तो यहीं से सारा कुछ जो हमारा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का सामान है उसको यहीं पर डंप किया गया था और यहीं से आगे की तरफ सप्लाई किया जाता था। जैसा कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप दरियाबाद रेलवे स्टेशन का फुल अपडेट दीजिए, तो भीषण गर्मी पड़ रही थी, इस वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं भी निकलने के लिए। चूँकि आज ज्येष्ठ मास का प्रथम मंगलवार था, बड़ा मंगल जिसे हम कहते हैं, तो आज हमने भी छुट्टी कर रखी थी, तो सोचा चलिए हम आप सभी को दरियाबाद स्टेशन की अपडेट ही दे देते हैं। फ़िलहाल हम इस समय अकबरपुर और शाहगंज के साथ जो जौनपुर से जाफराबाद वाला सेक्शन है उसकी अपडेट नहीं दे पाएंगे और इसके लिए हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स को सॉरी कहते हैं, क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में गर्मी का आलम यह है कि इस समय हमारे अयोध्या ज़िले में तापमान 35 से 40 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस भीषण गर्मी में आप दोपहर में कहीं ना निकलें और जो भी काम हो उसे सुबह या शाम में निपटाएं। और जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा पड़ता है तो हम आपको जौनपुर, जाफराबाद और शाहगंज के साथ अकबरपुर की फुल अपडेट देंगे। फ़िलहाल दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर जो हमारी बाउंड्री वाल है उसको बनाने का काम चल रहा है और यहाँ पर अभी मिट्टी पटाई का काम होगा। आगे की तरफ यहाँ पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है और हमारी जो कंक्रीट और सीमेंट से फर्श डाली जाती है उसको यहाँ पर बनाने का काम कर लिया गया है और यहाँ पर ठोकर रखने का काम भी चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग की जो ईंटें होती हैं उनको बिछाया जाएगा और हमारी जो लूप लाइन है उस पर भी काम चल रहा है। बगल में आप देख सकते हैं हमारी रेल से लदी हुई यहाँ पर वैगन खड़ी है और इस पर रेल लाई गई है, नई रेल है। इसको उतारने का काम भी आगे की तरफ चल रहा है। मेन लाइन पर ये खड़ी हुई है हमारी ट्रेन, और क्योंकि हमारी जो डाउन लाइन है वो अभी पुराना ट्रैक है तो इस पर अभी रेल को भी चेंज किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी और जो हमारी नई स्टेशन की बिल्डिंग बनाई गई है वो पूर्व दिशा में बनाई गई है। सामने आप देख सकते हैं। दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर अभी काम बहुत सा बचा हुआ है और जैसा कि जल्दबाजी में यहाँ पर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उससे पहले यहाँ दोहरीकरण के ट्रैक को खोल लिया गया था। बाकी कई सारे स्टेशन पर जो हमारा बाराबंकी से जाफराबाद वाला रेलखंड है इस पर कई सारे स्टेशन पर लूप लाइन के कार्य अधूरे थे, वहाँ पर आज भी काम चल रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ अभी इस रेलखंड पर नई ट्रेनों एवं पैसेंजर ट्रेनों को नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन पर लूप लाइन के काम अधूरे हैं। जैसा कि आप अयोध्या कैंट से लेकर बाराबंकी के बीच में सैदखानपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ पर दोनों प्लेटफार्म पर काम चल रहे हैं। दरियाबाद रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 पर काम चल रहे हैं। इसके साथ सोहावल रेलवे स्टेशन पर भी लूप लाइन अब जाकर बनकर कंप्लीट हुई है। जैसा कि अयोध्या तक मैंने यात्रा की थी पिछले हफ्ते, तो मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि वहाँ पर प्लेटफार्म नंबर 1 बनकर तैयार हो चुका है और लूप लाइन पर वायरिंग का काम भी कर लिया गया था। तो मान कर चलिए आप कि अब सिर्फ दरियाबाद एवं सैदखानपुर रेलवे स्टेशन पर कार्य अधूरे हैं और यहाँ पर अभी प्लेटफार्म नंबर 1 एवं 2 दोनों पर काम चल रहे हैं। पीछे अभी देखिए बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य भी नहीं शुरू हुआ है और पहले यहाँ पर प्राथमिकता है कि फर्श को बनाकर कंप्लीट किया जाए,
उसके बाद जो छोटे छोटे कार्य हैं, शेल्टर लगाना, छोटे छोटे टीन सेट लगाना और यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, वो सारे काम होते रहेंगे। फ़िलहाल हम फुट ओवर ब्रिज के ऊपर पहुँच चुके हैं और आगे जाने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि आगे जाना मैंने उचित नहीं समझा। और यहीं से हम आपको जूम करके दिखा देते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो लूप लाइन है उस पर वायरिंग का काम चल रहा है। और सामने देख सकते हैं आप, कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर जो वायरिंग का काम अधूरा है उसको कंप्लीट करने में। और सामने देखिए, लखनऊ की दिशा से हमारी जो 1-3010 दून एक्सप्रेस है उसका अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और अभी दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो इस कारण से जो अप एवं डाउन लाइन की ट्रेनें हैं उनको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही गुजारा जा रहा है। और जितनी भी ट्रेनों का ठहराव है उनको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से उनका संचालन हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डाउन मेन लाइन पर हमारी जो ट्रैक को लेकर आई है वैगन वो खड़ी हुई है। इस कारण से यहाँ पर डाउन लाइन भी बाधित है। और जितनी भी डाउन लाइन की ट्रेनें हैं, वो चाहे मेल एक्सप्रेस पैसेंजर या वंदे भारत ट्रेन हो, उनको भी यहाँ स्लो करके अप ट्रैक से गुजारा जाता है और फिर आगे की तरफ डाउन ट्रैक पर उनका संचालन होता है। ठीक उसी तरह हमारी जितनी भी यहाँ पर स्टॉपेज है जिन ट्रेनों का, उनको भी पहले उनको डाउन ट्रैक से अप ट्रैक पर लाया जाता है, फिर अप ट्रैक से लूप ट्रैक पर लाया जाता है। और फिर जब यहाँ से डिपार्चर होता है तो फिर इसको अप ट्रैक पर ले जाया जाता है, वहाँ से फिर इसको डाउन ट्रैक पर ले जाया जाता है। जिस कारण से यहाँ ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, क्योंकि अभी इसी तरह चलता रहेगा। कम से कम 2 महीने यहाँ लग जाएंगे और 2 महीने तक ऐसे ही ट्रेनें लेट होया करेंगी। थोड़ा सा हम आपको विस्तार से समझा दें तो जैसा कि हमारी ये डाउन ट्रैक की ट्रेन है जो कि अप ट्रैक के लूप लाइन पर खड़ी हुई है, जिस कारण से हमारी जो अप ट्रैक की ट्रेनें हैं वो अभी आउटर पर खड़ी रहेंगी, जिनका स्टॉपेज यहाँ पर होगा। और जब तक ये ट्रेन यहाँ से अपने डाउन लाइन पर नहीं चली जाएगी तब तक उसको वहाँ से डिपार्चर का सिग्नल नहीं होगा। और जब ये ट्रेन डाउन लाइन पर पहुँच जाएगी तो फिर वो ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी और फिर यहाँ से डिपार्चर लेगी। इसमें कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा ट्रेनें लेट हो जाती हैं और पहले से इनको खड़ा कर दिया जाता है। सामने की तरफ देखिए, यहाँ पर वायरिंग का काम चल रहा है लूप लाइन पर, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है। और इस पर जल्द से जल्द काम निपटाने की कोशिश है। और यहाँ पर जो क्रॉसिंग की समस्या बन रही है उसको समाप्त करके यहाँ से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। और जो छोटे छोटे कार्य बचेंगे फ्लोरिंग के और उसके साथ लाइट और टीन सेट के, उनको बाद में धीरे धीरे किया जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले प्राथमिकता है क्रॉसिंग को समाप्त किया जाए। इस कारण से यहाँ पर हमारी वंदे भारत जैसी ट्रेन भी लेट होती हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे डाउन ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है जो कि रेल को लेकर आई है। इस कारण से हमारी डाउन लाइन बाधित रहती है और वंदे भारत ट्रेन को भी यहाँ पर अप ट्रैक से गुजारा जाता है। सामने देखिए, डीजल लोकोमोटिव के साथ वो खड़ी हुई है ट्रेन। और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के शुरुआत में यहाँ पर बाउंड्री वाल का कार्य शुरू कर दिया गया है दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर। और आगे की तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी ट्रेन ट्रैक को चेंज करके अपने डाउन ट्रैक पर जाती है। फ़िलहाल अभी ये ट्रेन लूप ट्रैक पर चल रही है। इसके बाद ये जाएगी अप लाइन पर। जैसा कि यहाँ से देखिए, ये अप लाइन पर गई और अप लाइन पर जाने के बाद अब ये ट्रेन पहुँचेगी डाउन ट्रैक पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ वायरिंग का काम चल रहा है। ये हमारे दरियाबाद रेलवे स्टेशन का पूर्वी दिशा हो जाएगा जहाँ पर काम चल रहा है। और हमारी ट्रेन अयोध्या कैंट की दिशा में बढ़ रही है। लेवल क्रॉसिंग के आगे देखिए, वहाँ से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये ट्रेन अब हमारी डाउन लाइन पर जा रही है। तो सोचिए आप कि इसमें कितना सारा समय व्यर्थ जा रहा है। और इसी कारण से यहाँ पर अप एवं डाउन ट्रैक की जितनी भी ट्रेनें हैं वो बाधित हो रही हैं। और यही कारण है कि जाफराबाद से बाराबंकी वाले रेलखंड पर अभी भी ट्रेनें 3 से 4 घंटे तक लेट हो जाती हैं,
कभी कभी इनकी संख्या और पहुंच जाती है। जैसा कि मलधर एक्सप्रेस से जब यात्रा की थी तो वो भी कम से कम उस दिन 3 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही थी, जबकि उसका संचालन वाराणसी से ही होता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी ट्रेनें लेट होती हैं वो जाफराबाद से जौनपुर के बीच में होती हैं। फ़िलहाल आज की अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।